ये कहानी साल 2077 की। आप सही देख रहे हैं। अब चांद सिर्फ आधा रह गया है और पृथ्वी पर बचे हुए इंसान सिर्फ 2। करीब 60 साल पहले धरती पर एक अज्ञात सभ्यता ने हमला किया। एलियंस ने सीधे चांद को तोड़ दिया। चंद्रमा का गुरुत्व खत्म होते ही धरती पर तबाही शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में भयानक भूकंपों ने शहरों को मिटा दिया और उसके बाद आई सुनामी ने जो बचा था वो भी निकल लिया। इसके बाद एलियंस ने खुलकर हमला किया। मजबूर होकर इंसानों ने आखिरी हथियार न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया। एलियंस तो खत्म हो गए, लेकिन धरती पूरी तरह जहरीली हो चुकी थी। बची हुई मानवता को ग्रह छोड़ना पड़ा। अंतरिक्ष में इंसानों ने टेट कमांड सेंटर बनाया जो रहने योग्य टाइटन ग्रह का स्पेस स्टेशन था। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा। सभी इंसान वहीं शिफ्ट हो गए, लेकिन संसाधन सीमित थे, इसलिए धरती अब भी इंसानों की लाइफलाइन बनी रही। समंदरों पर विशाल वाटर एनर्जी टावर बनाए गए। समुद्री पानी से न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए एनर्जी बनाकर टाइटन भेजी जाती थी। 60 साल बाद भी जब धरती पर कोई इंसान नहीं बचा था, ये टावर लगातार काम कर रहे थे, लेकिन खतरा अभी बाकी था। कुछ एलियन अवशेष अब भी मौजूद थे। टावरों की सुरक्षा के लिए हजारों ड्रोन बनाए गए, फिर भी हमले होते रहे, इसीलिए 2 लोगों को धरती पर ही छोड़ दिया गया, जैक और विका। दोनों की टीम वर्क परफेक्ट थी। जैक रोज फ्लाइंग व्हीकल से पेट्रोलिंग करता, टूटे ड्रोन ढूंढता और रिपेयर करता। विका कम्युनिकेशन और सर्विलांस संभालता, हर मूव पर नजर रखता। उनका यूनिट नंबर था 49। मिशन के लिए दोनों की मेमोरी क्लियर कर दी गई थी। लगभग 5 साल से वे यही काम कर रहे थे। बस 2 हफ्तों बाद नई टीम आने वाली थी और फिर वे भी टाइटन लौट सकते थे। एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान 2 ड्रोन डिसेबल मिले। कमांड से आदेश मिलते ही जैक हरकत में आया। पहला ड्रोन ठीक किया, लेकिन पता चला कि उसकी एनर्जी सेल चोरी हो चुकी थी। एलियंस अब ज्यादा आक्रामक हो गए थे। 1 महीने में 10 एनर्जी सेल चोरी हो चुकी थी। शायद वे लौटने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जब समुद्र खत्म हो जाएगा धरती सिर्फ रेडिएशन और धूल बनकर रह जाएगी। दूसरे ड्रोन का सिग्नल जमीन से आ रहा था, एक सुरंग से। चेतावनी के बावजूद जैक अंदर गया और यह एक जाल निकला। एलियंस उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। संघर्ष के बीच अचानक ठीक किया हुआ ड्रोन मदद के लिए आ गया और बड़ा फायर पावर से हमला कर दिया। जैक किसी तरह बच गया। अगली सुबह एक वाटर टावर पूरी तरह तबाह मिला। जांच में पता चला कि एलियंस एनर्जी सेल को हथियार बना रहे हैं। तभी एक अजीब सिग्नल मिला, एक छोड़ी हुई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से। वो सिग्नल दरअसल एक होमिंग कोऑर्डिनेट था। जैक ने तुरंत उसे काट दिया और बाद में अपने सीक्रेट ठिकाने एक शांत झील के पास बने केबिन की ओर चला गया। वो जगह उसके लिए धरती की आखिरी याद। तभी आसमान से एक पुराना स्पेसक्राफ्ट गिरता दिखाई दिया। जांच करने पर पता चला वो इंसानों का जहाज था। अंदर दर्जनों हाइबरनेशन पॉड्स थे। वहीं उसे एक महिला मिली जिसे वो हर रात अपने सपनों में देखता था। असल जिंदगी में ड्रोन अचानक आ पहुंचे और पॉड्स में सोए इंसानों को मारने लगे। इसी तरह जैक ने उसे बचा लिया और होश में लाया। उसने जागते ही जैक का नाम लिया। उसका नाम था जूलिया। उसे बताया गया कि वह 60 साल सो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी पहचान पर कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह रिकॉर्डर लेने के लिए क्रैश साइट पर लौटना चाहती थी। वहीं जैक को पकड़ लिया गया। जब होश आया, सामने जो दिखा वो एलियन नहीं थे, इंसान थे। उनके लीडर ने सच्चाई बताई। असल एलियन कभी जमीन पर थे ही नहीं, असली दुश्मन था टेट। ड्रोन हमेशा इंसानों को ही मारते आए थे। सच्चाई सामने आने लगी। जैक को पता चला कि वो खुद भी एक क्लोन है। उसके जैसे और भी कई जैक मौजूद। रेडिएशन जोन भी बस एक झूठ था ताकि कोई सच्चाई तक न पहुंचे। आखिरकार जूलिया ने बताया वे पहले पति पत्नी थे। उसकी यादें लौटने लगी। सब कुछ दांव पर लग चुका था। प्लान बना टेट को अंदर से उड़ाने का। जैक ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया।